नमस्कार करें। एळमो अरिहन्ताणं एळमो सिद्धाणं एळमो आयरियाणं एळमो वज्झायानं एळमो लोये सवशहुनं एसो पंच एळमो यारो सर्वपावपनाशनो मंगलालं च सवेसिं पढ़मं होय मंगलम् जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूजनीय मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हम लोग भावना योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास अचिंत्य शक्ति है, पर प्रायः हमें हमारी शक्तियों का आभास नहीं होता। जो अपनी शक्ति को पहचानते हैं वे ही उसका उपयोग कर पाते हैं। आज मैं आपसे आपकी शक्ति का एहसास कराते हुए उसके उपयोग और उपभोग की विधि बताना चाहूँगा। भावना योग का मूल लाभ यही है कि हम अपनी शक्तियों का भरपूर लाभ उठाएं। हमारे पास 3 मौलिक शक्तियां हैं: शरीर की शक्ति, वचनों की शक्ति और मन की शक्ति। ये तीनों प्रकार की शक्तियां अपने अपने स्तर पर काम करती है। शारीरिक शक्ति हम देखते हैं, अपने वचनों की शक्ति का भी हमें यत्किंचित आभास होता है। मन की शक्ति को बहुत कम लोग जान पाते हैं, और इससे ऊपर है आत्मा की शक्ति, उसको तो कोई विरला ही जान पाता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो शरीर की शक्ति से वचनों की शक्ति अनंत गुनी, और वचन की शक्ति से मन की शक्ति अनंत गुनी है, और मन की शक्ति से हमारी आत्मा की शक्ति अनंत गुनी है।
पर ये चारों शक्तियां हमारे भावनाओं से प्रभावित, नियंत्रित और संचालित होती है। भावनाओं का खेल मैं आपको बताता हूं। आप अच्छे भले चले आ रहे हो, कहीं कोई तकलीफ, कोई पीड़ा नहीं। किसी ने आपको देखा, क्यों भाई आज बड़े ढीले ढीले दिख रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मैं ठीक हूं, मैं देखो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं मैं तो ठीक हूं। थोड़ी देर बाद दूसरा मिला, क्यों जी आज आपकी आंखें भी बड़ी सूजी सूजी दिख रही है, कहीं बीपी तो नहीं बढ़ा आपका? थोड़ा देखो तो क्या बात है, रात में सोए हो ही नहीं? नहीं नींद अच्छी आई, सब कुछ ठीक है, बीपी का तो मैं नाम ही नहीं जानता, आज तक मुझे कोई बीपी की शिकायत नहीं। देख लो भाई थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक। थोड़ी देर बाद तीसरा मिला, क्यों भाई आप सब ठीक तो हैं? देखना पैर भी बड़े लड़खड़ा रहे हैं, चेहरे पे बड़ी सूजन है, थोड़ा देखो आप चेकअप कराओ, आप बीमार जैसे लग रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं है? एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, चलो एक बार चेक कराता हूं। और चेक कराने गया तो सच में बीपी बढ़ावा निकल गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति का ये जो बीपी बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? हाँ? उसके भाव बदल गए इसलिए बढ़ा। किससे बढ़ा? अच्छा भला आदमी अपने आप को बीमार मान लिया, उसके भावों में बीमारी आ गई, बीमारी निकल गई, है ना? इससे उलट अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसको मोटिवेट किया जाए, जैसे आप शिखर जी चढ़ते हैं ना, बस की नहीं है, चला नहीं जा रहा है, अरे चलो मैं तो डोली पे बैठ जाऊं या बस बंदना यहीं से रोको। बहुत सारे लोगों का होता है। एक बार मैं वंदना कर रहा था, एक बार मैं वंदना कर रहा था, मेरे आगे एक परिवार था जिसके प्रमुख की उम्र 80 साल की थी, पति पत्नी थे और उनके साथ उनकी करीब 55-60 साल की बहू। मैं वंदना कर रहा था, पारसनाथ टोक से मैंने अपनी यात्रा की, रात में साधना करके सुबह वंदना के लिए गया। वो मुझे 11 बजे चंद्रप्रभु टोक पे मिले। मैंने पूछा क्या बात है, डोली लेकर के नहीं आए, इतने लेट कैसे आए, लेट चले क्या? नहीं महाराज जी चले तो समय पर थे, लेट आए, रास्ते में लेट हो गए। मैंने कहा डोली नहीं किया? नहीं महाराज जी पैदल ही आए हैं और पैदल की भावना लेकर आए हैं, आप तो आशीर्वाद दो, 8 बजे तक उतर जाएंगे। 11 बजे चंद्रप्रभु टोक पे पहुंचना एकदम लास्ट होता, दरबार लौटने ही वाला था। पैदल कर, हाँ महाराज जी सोच क्या है? 80 वर्ष के व्यक्ति पैदल चलने का भाव लेकर आया और शरीर एकदम दुर्बल। उसी बीच मेरे साथ एक युवा चल रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था, उसके कारण मैं भी थोड़ा लेट हो रहा था। मैंने उससे कहा अरे भाई इनको देखो और कुछ तो सोचो,
ये 80 वर्ष की उम्र में वंदना का भाव लेकर आए हैं और पूरे उत्साह के साथ वंदना कर रहे हैं, और तुम 25 साल की उम्र में लाचार हो रहे हो। अपने अंदर की शक्ति को जगाओ, चलो। और मैंने उसका हाथ पकड़ा, बोले अब चलो मेरे साथ साथ चलो, मेरा साथ मत छोड़ना, उत्साह के साथ करो और ये सोचो कि मुझे वंदना पूरी करके ही जानी है। जो आदमी 4 कदम चलने के लिए तैयार नहीं था, वो नीचे तक मेरे साथ आ गया। ये अनुभव आपको भी होगा। कई बार जब आप अपने आप को शारीरिक रूप से अशक्त महसूस करते हो और उसी समय कोई अच्छा मोटिवेशन मिल जाए, आपकी भावना बदल जाती है, तो आपके अंदर शारीरिक शक्ति प्रकट होती है कि नहीं होती? निष्कर्ष क्या निकला? हमारे शरीर का संचालन कौन करता है? हमारी भावना। भावना माइंड को मैसेज देती है और माइंड जो है पूरे शरीर को कंट्रोल करता है ना? तो हमारे शरीर का संचालन करने वाली है हमारी भावना। अगर हमने अपनी भावनाओं पर फोकस किया तो हम कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। अभी आगे बात करूंगा। इसी तरह वचनों की शक्ति, हमारी वचन की शक्ति बहुत काम करती है। वचनों की शक्ति 2 तरह की, एक खुद के वचनों और बोली से हम अपने ऊपर प्रभाव डालते हैं, और दूसरा अपने वचनों से दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। एक उदाहरण, एक प्रसंग आप लोगों ने देखा होगा। पुराने जमाने में जो पल्लेदार मुठिया लोग होते हैं ना, हमाल लोग, वो बोरा वगैरह वजनदार वस्तुओं को लादना होता, ऊपर चढ़ाना होता, तो क्या बोलते? जोर लगा के हिंसा, है ना? आजकल चलती है कि नहीं चलती मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अब तो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, सब मोटराइज्ड हो गया। पर मैनुअली जब करते तो क्या करते? जोर लगा के। इसका मतलब क्या है? उस वचनोच्चार से उनकी शक्ति की वृद्धि होती। यह अनुभव है। जब भी हमारा शरीर शिथिल हो या मन दुर्बल हो जाए, उस समय यदि अच्छे वचनों से हमने अपने आप को प्रेरित कर दिया, हमारे अंदर नव उत्साह का संचार होता है और वो उत्साह हमारी प्रगति का आधार बन जाता है। मैं औरों की बात नहीं करता, खुद की बात कहता हूँ। कई बार जब काम ज़्यादा होता है, थकान लगने लगती है, मन कहता है थोड़ा विश्राम कर लो, तो मैं तुरंत कहता हूं, अपने मन से तुरंत कहता हूं, ये तो प्रमाद है, अभी विश्राम कहां, अभी काम है। अभी विश्राम कहां, अभी काम है। और जैसे ही हम अपने वचनों से मन को मैसेज देते हैं, मन तैयार हो जाता है। विश्राम नहीं, काम है। ये वचनों से हमने अपने मन को मैसेज दिया, मन तैयार हो जाता है। उसका ही परिणाम है कि मैं 18-19 घंटे रोज काम करता हूं, 4 से 5 घंटे ही विश्राम करता हूं।
और आपको फिट दिखता हूं कि नहीं दिखता हूं? हाँ हाँ हाँ, फिट है ना? तो फिट रहोगे तभी तो फिट रख पाओगे। जब भी मन में हताशा, शरीर में शिथिलता है, उस समय अपने वचनों का भी प्रयोग करके हम अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। हम मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप क्या है? ध्वनि की शक्ति तो है। उससे वेव्स उत्पन्न होती है, तरंगे उत्पन्न होती है, जिसका हम पर असर होता है। तो ऐसे मंत्र का अपना एक विज्ञान है, भावना योग से उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन ऐसे ही जब हम कुछ अच्छे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उससे हमारे अंदर का उत्साह संचरित होता है। ये वचनों की शक्ति है। तीसरा है मन की शक्ति। मन की अचिंत शक्ति है। आप देखिए, रूटीन में कोई व्यक्ति घंटे भर भी भूखा नहीं रह सकता। और वही व्यक्ति 10 दिन का निर्जल उपवास कैसे कर लेता है? घंटे भर के लिए भूखा न रह पाने वाला व्यक्ति 10 दिन का उपवास, हो सकता आप में से भी बहुतों ने उपवास किया होगा। कहां से आई शक्ति? शरीर तो वही है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ? परिवर्तन किसमें हुआ? भावों में हमने मन में संकल्प ले लिया कि मुझे 10 दिन उपवास करना है तो करना है। अपने आप शक्ति आ गई। आ गई। मन में मनुष्य अगर ठान ले तो असंभव भी संभव होता है। ये संकल्प है। जब किसी बात के लिए हमारा मन तैयार हो जाता है तो कठिन भी हमारे लिए साधारण बन जाता है, और जिस काम के लिए हमारा मन तैयार न हो, साधारण सा काम भी हमारे लिए बोझ बन जाता है। होता है। तो मन को यदि हमने साध लिया तो हमारे लिए कोई काम कठिन नहीं। दूसरे शब्दों में कहूं तो यदि हम मन बना लें तो सब काम आसान है, और मन साथ न दे तो आसान काम भी कठिन है। भावना योग से आप अपने मन को साधने की सामर्थ्य पा सकते हैं। और जब मन को साधने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित होगी तो आपकी सारी शक्तियां अपने आप प्रकट हो जाएगी। चौथी शक्ति है आत्मा की शक्ति, जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा। आत्मा में अनंत शक्ति है, उसको हम कैसे उद्घाटित करें, इस बात को कल आप सबसे बात करूंगा। आज मुझे बात करनी है भावना योग से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की। शरीर है, शरीर में बीमारियां हैं। बीमारियों का कारण क्या है? बीमारियों के 2 कारण हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी कारण हमारे शरीर में कोई विषाणु प्रवेश कर जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उससे हमारे अंदर बीमारियां होती। अंदरूनी कारण हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन। हमारे शरीर में अगर कुछ विषाक्त रसायन प्रकट हो जाए तो वो हमारे शरीर को बीमार करते हैं।
अगर व्यक्ति भावना योग करे तो इन बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। आप लोग बीमारी का इलाज कराते हैं, इलाज में क्या होता है? डॉक्टर दवाइयाँ देता है। दवाइयों से क्या होता है? आप दवाई लेते हैं, दवाई क्या है? आपके शरीर में जिन रसायनों के कारण या जिस प्रकार के इन्फेक्शन के कारण बीमारी आई उसको खत्म करना। या तो एंटीबायोटिक्स देते हैं या फिर वैसे केमिकल्स देते हैं जो हमारे शरीर को ठीक करे और शरीर का बैलेंस बना सके। यही काम है ना। ये चीजें आप बाहर से ले रहे हैं। प्रकृति ने पूरे शरीर में एक स्वाभाविक व्यवस्था बनाई है। यदि कोई रोग आए तो रोग से लड़ने की। एक बड़ा स्थूल उदाहरण दे रहा हूं। कहीं खरोंच लग जाए, दिन दो दिन में अपने आप वो हील होता है कि नहीं? इसका मतलब प्रकृति में एक ऐसी व्यवस्था है, शरीर के किसी भी अंग अवयव में कोई गड़बड़ी होती है तो शरीर उसे खुद भी ठीक करता है। तो शरीर खुद कैसे ठीक करता है? उसके लिए वैसे रसायनों की जरूरत होती है जो शरीर में स्वाभाविक रूप से प्रकट होता रहता है। हमारा संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य शरीर के रसायनों पर अवलंबित है और शरीर के जो रसायन हैं वो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों और हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई। हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी भावना से जुड़ा हुआ है। हमारी मूलभूत ग्रंथियों में एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जैसे ग्लैंड्स महत्वपूर्ण और भी बहुत सारे। ये सारी ग्रंथियां हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है। जब हमारे अंदर अच्छी भावना होती है तो हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार के रसायनों का स्राव होता है और जब हमारी भावना नकारात्मक होती है तो हमारे शरीर में कार्टिसोल जैसे विषाक्त रसायनों का स्राव होना शुरू हो जाता है। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर को प्रभावित करते। भावना योग कहता है कि यदि आपने अपनी भावधारा को बदल दिया तो आपके शरीर पर बहुत कुछ परिवर्तन घटित हो सकता है। हम अगर बीमार हैं, ठीक है, बीमारी है, लेकिन इस बीमारी को अपने मन पर हावी कर दिए तो बीमार होने के साथ साथ लाचार भी बनेंगे। लेकिन यदि बीमार हैं और बीमारी को मन में हावी ना होने देकर अपने आप को उस घड़ी स्वस्थ महसूस करने लगे तो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव हमारे अनुकूल होगा और वो बहुत हद तक हमारी बीमारी के नियंत्रण में सहायक बनेगी। हम जब भावना योग करते, भावना योग के साथ ऊर्जा प्रवाह करते, उससे जो हम एनर्जी लेते हैं उससे भी हमारे शरीर की क्षमताएं बढ़ती है और हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसीलिए इस पूरी विधा को न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
जब हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें बदलेगी। जब कोविड का दौर चल रहा था, सैकड़ों लोगों ने अपने अनुभव बताए। उन दिनों भावना योग रहता था कि भावना योग के बल पर हम जीवित हैं। तो भावना योग से हम अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप कर सकते हैं। भावना योग से हम अपने शरीर के रसायनों में भी परिवर्तन ला सकते हैं। कई उदाहरण हैं, कई लोगों ने इस मंच से अपने अपने उदाहरण प्रस्तुत किए। ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, उससे व्यक्ति मुक्ति पाए। एक उदाहरण तो मेरे सामने बैठी दिख रही है बहन जी, खड़े हो जाओ एक बार। इन्होंने मंच से ही कई बार बोला, इनको गठिया बात। ऐसा मैं चाहूंगा कि अपने मुंह से ही बोल दे तो 2 मिनट में ज्यादा अच्छा रहेगा, संक्षेप में बोलना। महाराज जी, 6 साल से मैं गठिया से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं तो उन दिनों को याद करती हूँ तो बस तकलीफ के और कुछ नहीं। फिर मैं आपको सुनते सुनते मैं भावना योग करी, बहुत दिखाई भावना योग और साथ में नमोकार दोनों साथ में करी। आज 3-3.5 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ और अब तो मतलब कोई दवा नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन अब तो मेरे कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। जो कि कपड़ा नहीं पहन पाती, एक गाउन में मैं खाली रहती थी, न कुछ मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ महाराज जी। मंदिर तक भी मेरी मतलब छूट गया, लेकिन आज ये सब ऐसे मैं सारा मैं एकदम पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। और भी लोग यहाँ होंगे, अगर जिनका किसी का भी उदाहरण है तो दोपहर और शाम के सत्र में उनको अवसर दूंगा। मेरा कहना ये है कि जब हम ये अपने आप में महसूस करते हैं कि हम स्वस्थ हैं, तो स्वस्थता का संचार होता है। हमारा माइंड हमारे वचनों और हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। भावना योग करेंगे तो हमारे माइंड का सेट बदलता है, उससे हमारे अंदर के केमिकल्स चेंज होते हैं। कई लोगों ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से मुक्ति पाई है इसी भावना योग के बल पर। जब मैं भोपाल में था, वहाँ सिद्धचक्र महामंडल विधान हुआ। एक बहन जी ने अपना अनुभव बताया। उन्हें ब्लड कैंसर था और भावना योग के बल पर वो कैंसर से मुक्त हुई और उस सिद्ध चक्र विधान में उन्होंने 8 दिन का उपवास किया। कई लोग हैं जिनके सारे वेबसाइट पे एक्सपीरियंसेस हैं और आज आपको दोपहर में बताया भी जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। आप उस शक्ति को पहचानिए और उसका उपयोग कीजिए। आपके शरीर का स्वास्थ्य ठीक होगा। पर एक बात मैं जोड़ूंगा, बीमार होने के बाद भावना योग करने की अपेक्षा रोज भावना योग कीजिए, बीमारी पास ही नहीं आएगी। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने का ये बड़ा श्रेष्ठ माध्यम है। हमारी बीमारियां कम हो सकती है, खत्म हो सकती है, बहुत हद तक नियंत्रित हो सकती है। कदाचित बीमारी दूर न भी हो तो बीमारी को सहने की शक्ति जरूर आएगी, और ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। समझ गए? तो ये शारीरिक रूप से कोई भी पीड़ा हो, नियमित भावना योग करने से बड़ा प्रभाव होता है। मैं स्वस्थ हूँ,
मैं मस्त हूं, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। ये भाव अपने अंदर जैसे जगाएंगे, आपके अंदर 9 शक्ति का संचार होगा, जो आपको और अधिक समर्थ और ऊर्जावान बना सकेगा। तो ये दृष्टि अपनी विकसित होनी चाहिए। ये शारीरिक स्वास्थ्य की बात है। भावनाओं का हमारे जीवन से बड़ा संबंध है। मेडिकल साइंस में 2 शब्द आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। क्या? प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। ये क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट भावनाओं का प्रभाव है। क्या है? किसी व्यक्ति को कोई असाध्य रोग है और उसको कुछ नहीं किया, केवल डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा दिया और ये कह के लगाया गया कि ये रामबाण औषधि है। सामने वाले का उस पर विश्वास और भरोसा हो जाए तो डिस्टिल वाटर भी रामबाण औषधि का काम कर सकती। यह है प्लेसिबो इफेक्ट। और इसका तो उदाहरण भी हमने देखा। परम पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास 1987 में थुबोंजी में था। वहां मलेरिया का बहुत ज्यादा प्रकोप था, चाहे जिसको मलेरिया आता। एक ब्रह्मचारिणी बहन को बुखार आया, गुरुदेव तक सूचना पहुंची कि इसको बुखार आ गया। गुरुदेव ने कहा उसे नहा दो, नहा दो। 104 फीवर था। गुरुदेव ने कहा नहा दो। बहन जी ने आकर के उसको नहला दिया और 2 घंटे बाद पहुंची। पूछा, गुरुदेव ने पूछा क्यों बुखार उतर गया? बोले हाँ उतर गया। बोले इतनी जल्दी उतर गया? बोले हाँ आपके आशीर्वाद से उतर गया। बोले कैसे? बोले आपने कहा था नहा दो, सो हमने नहला दिया। आपने कहा नहा दो, सो हमने नहला दिया। गुरुदेव ने कहा मैंने नहलाने को थोड़ी ना बोला था। नहा एक वनस्पति होती है, घास, उसको नहा की पत्ती देने के लिए गुरुदेव ने कहा, जो मलेरिया की दवाई होती है, जैसे कुनैन होती, वहाँ बहुत होता था। तो थुबोन जी के इर्द गिर्द जंगल में नहा बहुत होता, तो वो नाई भी बोलते उसको और बुंदेलखंडी भाषा में नहा। तो मैंने तो नहा देने के लिए बोला था, तुमने नहा दिया। ये क्या हुआ? प्लेसिबो इफेक्ट। इससे उलट है नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट यानी आदमी को कितनी भी अच्छी औषधि दीजिए, अगर उसके अंदर नकारात्मकता भर दी जाए तो दवा भी जहर का काम कर सकती है। दवा भी जहर का काम कर सकती है। आदमी की स्थिति बिल्कुल भयानक हो सकती है। कुछ नहीं है लेकिन मन बदल गया, मामला गड़बड़। एक आदमी रात सो रहा था, उसके पैर की उंगली में एक जगह कट का निशान दिखा, एकदम नॉर्मल था। सोचा रात में चूहे हुए ने काट लिया होगा। अपने काम में लगा, तभी उसे सांप की केचुली दिखाई पड़ी। केचुली दिखाई पड़ी। केचुली को देखा, बोले ये केचुली कहां से आ गई? उसने नौकर ने कहा कि कल मैंने यहां कोबरा देखा था, भयानक कोबरा। कोबरा था? अच्छा, तो उसी कोबरे ने काटा है।
देखते ही देखते उस व्यक्ति की हालत बिगड़ने लगी, उसकी पल्स डाउन हो गई, बीपी डाउन हो गई, आदमी पस्त पड़ गया और मर गया। ये क्या है? सांप के काटने से मरा या डर से? सांप काटा है, कोई सुनिश्चित नहीं था कि सांप ही काटा है, लेकिन ये नोसिबो इफेक्ट है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट दोनों प्रकार का इफेक्ट पड़ता है। यदि व्यक्ति अपनी भावनाएं अच्छी रखने की कला विकसित कर ले तो उस पर प्लेसिबो इफेक्ट होगा, और ये प्लेसिबो इफेक्ट उसे रोग मुक्त करेगा। इसमें अब कोई संशय तो नहीं है? नहीं है ना? अब अगली बात, भावना योग से हमारा मानसिक स्वास्थ्य। हम देखते हैं हमारी जो बीमारियां हैं वो ज़्यादातर मन से जुड़ी होती है, और ये मन की जितनी भी बीमारियां हैं ये भावनाओं के कारण हैं। अपनी सब प्रकार की भावनात्मक जो भी बीमारियां हैं उनको हम भावना योग से नियंत्रित कर सकते हैं। एक बड़ा सामान्य सा उदाहरण मैं आप सबको देना चाहता हूं। एक आदमी बहुत दुखी है, रो रहा है, परेशान है, और किसी व्यक्ति ने उसे आत्मीयता पूर्वक संबोधा, उसे समझाया। धीरे 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 उसके चेहरे में परिवर्तन दिखा, और समझाते समझाते ऐसा भी दिखता है कि रोने की जगह चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। होता है ऐसा? हर किसी का अनुभव होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या सिचुएशन बदल गई? सिचुएशन तो सेम है, पर बदला क्या? इमोशन। क्या बदला? इमोशन किसने बदला? हमारी भावना बदल गई तो परिस्थितियां चाहे जो हो प्रसन्नता आ जाती है ना? तो भावना ही रुलाती है और भावना से ही मुस्कुराहट आती है। अगर हम भावना योग करने में सफल हो जाएं तो हर स्थिति में मुस्कुराहट की क्षमता अपने अंदर रख सकते हैं। आपके अंदर चिंता है, अवसाद है, डिप्रेशन है, या अन्य प्रकार के मनोकायिक बीमारियां हैं, नियमित भावना योग कीजिए। भावना योग करने से हमारे शरीर में जो अच्छे रसायन हैं, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एंड्रोफिन है, इस तरह के रसायनों का स्राव होता है अच्छी भावना भाने से, जो हमारे हृदय में प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति देते हैं। और इसके विरुद्ध जब हमारे अंदर कार्टिसोल जैसे रसायन का स्राव होने लगता है तो हमारे अंदर चिंता, अवसाद और निराशा जैसी भावनाएं उभरने लगती हैं। आज के वैज्ञानिक युग में इस पर एक प्रयोग हुआ, कई यंत्र ऐसे विकसित हुए, EEG और MEG। EEG का मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये क्या है? व्यक्ति के मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगाया जाता है और इलेक्ट्रोड से उसके भावनात्मक स्थिति का अंदाज लगाया जाता है। और दूसरा MEG, मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राम।
इलेक्ट्रोफोर्ड ईईजी में मस्तिष्क में सीधे टच किया जाता है इलेक्ट्रोड को लगाने के लिए, और एमईजी में उसको दूर से करते हैं। ये प्रयोग किया गया, व्यक्ति से सामान्य स्थिति में उसका ईईजी और एमईजी लिया गया, और भावना योग कराने के उपरांत ईईजी और एमईजी लिया गया। दोनों के परिणाम में बड़ा अंतर देखा गया, और ये पाया गया कि जो भावना योग कर रहा है उसका मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है। ब्लड प्रेशर के शिकार व्यक्तियों के ऊपर भी प्रयोग हुआ कि भावना योग अच्छे से करने से बीपी भी डाउन हुआ। तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य को नियंत्रित करने वाला है। यदि हम भावना योग करें तो कई लोग इसी सभा में आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, जिनने सुसाइड करने का मन बना लिया था, भावना योग करके पूरी तरह स्वस्थ हैं। डिप्रेशन से तो कितने लोगों ने मुक्ति पाई, बशर्ते व्यक्ति ऐसा करे। कुछ लोगों का दुर्भाग्य ऐसा होता है, जो डीप डिप्रेशन में होते वो भावना योग करने की स्थिति में नहीं, उसके लिए तैयार नहीं। लेकिन यदि पहले से इस बात को रखा जाए तो ये कठिनाई कभी हो ही नहीं सकती। आप इसे अपनी साधना का अंग बना लीजिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप ज़्यादा स्वस्थ होंगे और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। कल मैं आपसे बात करूंगा कि व्यक्तित्व के विकास में भावना योग का क्या स्थान है, क्या रोल है, और हम अपनी चैतसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकते हैं, अपनी चेतना को कैसे विशुद्ध बना सकते हैं। लेकिन आपको ये भावना योग अपने आप में एक ऐसी विधा है जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान दे सकती है, और ये मूलभूत हमारे देश की परंपरा है, हमारी संस्कृति की ये जैन साधना का अंग है और वैज्ञानिक है। इसे हम खुद अपनाएं और औरों को अपनाने की प्रेरणा दें, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके, सुंदर बनाया जा सके और अपने जीवन में कुछ अच्छा किया जा सके। मैं समझता हूँ आज का वक्तव्य यहीं पर विराम दिया जाए और हम फिर से भावना योग के लिए तैयार हों। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेंजना विशेषयामिति स्वाहा। श्री आदिनाथ जी, श्री अजितनाथ जी, श्री संभवनाथ पुष्पदंत जी, श्री शीतलनाथ जी, श्री श्रेयांशनाथ जी, श्री वासुपूज जी, श्री विमलनाथ जी, श्री आनंदनाथ जी, श्री धर्मनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, श्री कुंथुनाथ जी, श्री हरनाथ जी, श्री मल्लीनाथ जी, श्री मुनिशुभ्रतनाथ जी, श्री नमीनाथ जी, श्री नेमीनाथ जी, श्री पारसनाथ जी, श्री महावीर स्वामी। बोले देवादिदेव मूल नायक श्री 1008 चंद्रप्रभु भगवान की जय।
प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीसरा सम्मित शिखर की पावन धरा पर विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में गुणायतन परिसर में नित्य प्रतिदिन अभिषेक सांधारा होती है। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में सांधारा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्र देवी, द्रौपदी मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा विजय, रश्मि अजय, कंचन यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सरावगी परिवार, बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद रंजना, डॉक्टर विशाल, रेसु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, बिमारियाना, अबीर, अबीरा जैन, कोयला परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांत कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन, समस्त स्वागनी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश, अनिल, किरण, जयश्री, सब, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सरावगी परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि विवान वान्या, अरिहन पाटनी, आर के मार्बल परिवार, जय उदयपुर राजस्थान से संस्थापक सदस्य प्रकाश चंद, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश, देशना, अनंत, पुत्र अनिमेश, कबीर, समस्त अखावत परिवार, टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा अनिल भदौरा, श्रीमती संध्या प्रीति भदौरा, श्रीमती रुचि, मुद्दित, अद्वैत, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी मिश्रा चौधरी, सत्संग भदौरा परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुसौर, सोधिया परिवार, कोलकाता से गुणायतन के एसएससी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण राहुल, रितम, सौरभ काला परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता सालनी, रोहित सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियंस, स्वराजन परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश, निशा, इंजीनियर रौनक, रोली, अंकुर, रोवांक, बड़कुल परिवार, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय मंजू, गगन, केटी अरु, गौरव, निहल, चांदनी जैन परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र में नरेंद्र पाटनी परिवार, निखार वाली, कोलकाता से श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, पिंकी, अरविंद, कोसाग, लवन्या, भव्य तक, चूड़ीवाल परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या सराफ परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबीरलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विवान देव, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समझ, चूड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार, कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बैंगलोर से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय शर्मिला, विकास रीमा, संध्या, विशाल, अनिता, रोहिल, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिसेल, कवि सिद्धोते एवं समस्त सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजन परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, पिबे, नमन, नाली, सायसिका, निकिता, शुभम, युक्तिजन परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम, श्रीमती प्रमला, पुत्र श्री अंशरी जैन परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदि, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर युवन, रियांजन, विद्यासागर, रोडवेज, बीएस आर ग्रुप परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, सांजन परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आरजी, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, प्रचाजन परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद, कमलेश, आशीष, मेघा, अत्यंत, पूजा, ऋचा, विवेक, जयरामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, इति, आद्विक, आन्या, युवराज, अनुष्का पहाड़िया परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष सराफ, पुत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल, आशय, अतिशय, एसना, नैनी, नौनी, एसना, आयना सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री गंजवासुदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती चेतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, सुशीता, जानसी जन परिवार, कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाशन जी, शलादेवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री, दामाद, आसिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी, बिलाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीनिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रचि, महक, रम्य, जनचानी वाला परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एजन परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत, संगीता, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, सुरभित, मेहल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुस्मित, गोधा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, संभोजन परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद, सुमन, स्वाति, साकार, श्रीराम, वर्णिया, प्रेरणा, विशाल, विवान, गुप्ता परिवार, सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, नामिका, नीरज, पायल, दिव्यांजिता, शोभंकर, हिताशा, उपकार परिवार,
जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा, सुनीता अंकित, अनामिका राहु, तनुकीर्ति, बीरम, अनीसी जैन परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतवैया, अखिली, श्रीमती मीना, आसिम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी प्रिया सतीश, अरु दिविज मेरू समस्त सतवैया परिवार, कटिंग सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय रेहंत, अक्षय अक्षत, रेहतंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता अरुण कुमार, विद्युत वर्षिका जैन परिवार, जबलपुर वापी गुजरात से श्रीमती निर्मला विजय कुमार जी, शैलेंद्र, सोनू, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मोनू, मेधांशी, बेबी, अनस्या जैन लम्हेटा वाले परिवार, भोपाल मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या भरतपाल जैन परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, अनियता, प्रिया, दिव्या उन्दक जैन परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला, नीरज नलियान से जयक्ष पाटनी परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोषबाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन बावरिया परिवार, दोतरा वाले, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार, आगरा से चक्रे, श्रीमती शिखा, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्या जैन यूएसए, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जैन जयंती परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय, मधु, अतुरीना, आदियाबीरी, अजय, अंजू मेहता, अमित मेहता परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, जिन्होंने मासिक संध्या का सौभाग्य प्राप्त किया है। जयपुर से उत्तम चंद, शोभा, पुत्र वधु, दीपक, दिशा, रवि, तन्वी, अर्णव, नमन, आगम पाटनी परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के शीश चरणों में नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आज की संध्या करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, जिनकी आज 50वीं वर्षगांठ पूरी हुई है, ऐसे हजारीबाग निवासी पारस कुमार जी, इंद्रमणि जी जैन, विकास, विनीता, नीलेश, काव्य, खुशहाल एवं समस्त छाबड़ा परिवार हजारीबाग, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से बरेली उत्तर प्रदेश से गुणायतन के संस्थापक सदस्य और नित्य शांति धारा पुण्यार्जक इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विदित वर्षिका जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। फिर भोपाल से ऋषभ, आकृति, प्रीतेश, अदिति, राजेश, नीता, दादाजी के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना के साथ इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रायबरेली से पधारे गुरु भक्त पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह, श्रीमती रंभा सांतुली सिंह परिवार, उन्होंने अपनी ओर से शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सिंगापुर से अचिंत, हनी, विवेक, सुषमा, आदित्य, गुणश्वी, वैशाली और वैशालिका जैन परिवार, इनके परिवार में गुणायतन दृष्टि, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रमोद कुमार, बिमला जैन, क्या लिखा है, लखनऊ, अंकित, रिदान, समीक, शिवानी जैन, सिंगापुर, गुणायतन दृष्टि, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मातेश्वरी, कमलाबाई, प्रमोद, प्रदीप, प्रशांत जैन, महावीर मेडिकल, सागर, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जयंत, विपिन, गौरव जैन, कतरासगढ़, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुवाहाटी, कोलकाता से कवरीलाल जी सेठी, सुमेरवेल छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, ऋतिका, विमान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक समस्त चूड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार की ओर से रचित जैन आज शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जयपुर से नित्य शांति धारा पुण्यार्जक गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नंद किशोर जी, शांति देवी पहाड़िया परिवार से प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, इति, अद्विक, आन्या, युवराज, अनुष्का, पहाड़िया परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इनके और आज जिन्होंने विशेष शांति धारा का लाभ लिया है, ये तो बरेली का हो गया ना, विशेष शांति धारा का लाभ लिया है। गुड़गांव से संस्थापक सदस्य नवीन जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर यमुनानगर से जियालाल जैन, न्यू दिल्ली से जीवन दास जैन,
बाराबंकी से ऋषित जैन, पुत्र करण जैन, श्रीमती रूपा जैन, पौत्र कमल जी, श्रीमती मीना छाबड़ा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके वैवाहिक वर्षगांठ पर शांति धारा का पुण्य लाभ लिया गया है। सागर से श्रीमती ज्योति जैन, मनीष जैन के जन्म वर्ष वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ब्रह्मचारी राधाबाई परिवार पथरिया वाले। सूरत से अभिषेक दलाल, श्रीमती पूनम दलाल, न्यू दिल्ली से श्रीमती नीना जैन, योगेश जैन, बुरहानपुर से भागचंद गंगवाल जी, निमाज वाले श्रीमती शोभा देवी, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आनंद सुधाकर महेंद्रकर, जयश्री आनंद महेंद्रकर 16वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर, और इंदौर से स्वर्गीय जम्बू कुमार चंद्रावती सोनी सुपुत्री अनुष्का सोनी उच्च शिक्षा में सफलता हेतु इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। सागर से सुचित्रा जैन, अमरपाटन से श्रीलाल जैन बड़ा इटमा वाले, दिल्ली से ईशी जैन, प्रफुल्ल जैन, मुंबई से सचिन जैन, मिर्ज़ापुर से संतोष जी गोधा, भोपाल से आईना सराफ, बनगांव से श्रीमती संध्या जैन, धुलियान से महेंद्र जी अजमेरा, मयंक कोडरमा से मयंक झांझरी, ह्यूस्टन टेक्सास से विजय जी जैन, नागपुर से मयंक जैन, देहरादून से शिरोमणि सदस्य श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल और जबलपुर से डॉक्टर आशा जैन। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का पुण्य लाभ ले रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। ये निशा जैन के यहाँ से इधर आ जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायानम, नमो लोये सब्बशाहूनम। चत्तारि मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरण भोजामि, हंते शरण भोजामि, सिद्धे शरण भोजामि, साहु शरण भोजामि, केवली पनत्तम धम्मम शरण भोजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिना से दोषकलमसाय देवते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय। सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट केटीम केटीम घाते घाते परिविघ्नान स्फोट स्फोट सस्कंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ व रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम अशियाउषा नाहद विद्याय नमो ह्रियंतानम ह्रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आउरूम ऊरौम साहर जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तुरसत पातियार मंडिता, अशोक तुरसत पातियार सोन पदपदा हम लोवार र्यूम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत पातियार मंडिता, सुरपुष्टि सत पातियार सोन पदपदाय हम लोवार र्यूम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृत दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार मणिता, दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय मम लोवार र्यूम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा छत्त सत प्रातिहार मणिता, छत्त सत प्रातिहार सोन पदब्दाय खम लोवार र्यूम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत प्रातिहार मणिता, चामरोत्तोलन सत प्रातिहार सोन पदब्दाय रम लोवार र्यूम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ सिंहासन सत प्रातिहार मणिता, सिंहासन सत प्रातिहार सोन पदबदाय गम लोवर र्यूम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा भामंडल सत प्रातिहार मणिता, भामंडल सत प्रातिहार सोन पदबदाय झम लोवर र्यूम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु।
जिनानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमोहि जिनानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बोहि जिनानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतोहि जिनानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोट बुद्धिनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन स्वदारानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो संयम बुद्धानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजु मदीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुल मदीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो दश पुबीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदश पुबीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधि पत्तानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्यहरानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न शमनानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो आश विशानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो डिठ विशानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्तवानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्तवानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परक्मा। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण बम्भयारिणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो विट्ठो सही पत्तानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो खीर सवीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पि सवीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो महु सवीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी सवीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो अखीन महानशानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो बड्ढमानानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो लोये सब सिद्धाय दलानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिशीनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भयवदो बड्ढमानस्य ऋषस्य जश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भुयानम जीवा विवादिवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जी सत्तानम अपराजितो भवदु में रख रख स्वाहा। श्री शांति सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धि सदास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं प्रध्वस्त घाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। दोनों बेटे एक साथ आ जाएं। भाभी जी आप लोग छूना नहीं इनको। अच्छा ये अब छुल गए हैं तो चलिए लीजिएगा। कि तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने हो। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी हो। तेरे चरणों की धूल बाबा
चंदन गुलाल बने। सौभाग्य के ये क्षण हैं जिन्हें पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिल रहा है। निवेदन कर रहा हूं जिन्होंने अपने 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ को आज यहां धन्य कर लिया है। और मैं बरेली से निवेदन कर रहा हूं अनिल जी, जो कि गुणायतन के ना कि सिर्फ गुणायतन अपितु सेवायतन के भी जो ट्रस्टी हैं और नित्य शांति धारा लगातार 2 वर्षों से जिनकी चल रही है। लीजिएगा। ओ तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य सुरेंद्र बहादुर सिंह जी पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करने का आज इन्हें विशेष आशीर्वाद मिल गया है पूज्य गुरुदेव का। लीजिएगा और अपन अर्घ्य लेते हैं कि पानी ये चंद साम मैं साम निधानम ओम रीम अभिषेकांत विश्वाद विरंत परिवारकम पामिति स्वाहा। और मैं विवेक भैया से सिंगापुर वालों से निवेदन करूंगा एक बार आकर पूज्य गुरुदेव के चरणों को स्पर्श कर ले जोरदार जोरदार जयकारा के साथ।